सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आप सभी से कहा था कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे वीडियो बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बातें करेंगे अपन। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आसान नहीं है। आप जितनी मर्जी किताब से पढ़ लो पर ये क्लियर नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ डाउट, कोई ना कोई कन्फ्यूजन इसमें रह जाता है। ये है थोड़ा सा तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स को हम समझेंगे, पूरी पूरी बातें करेंगे उसकी, क्या क्या बेसिक चीज़ें उसमें छिपी हुई है, और जीरो से स्टार्ट करके मैं हाई लेवल तक लेके आऊँगा उस पूरे फील्ड को। एक आध न्यूमेरिकल भी लगाई जाएगी उसके ऊपर, न्यूमेरिकल भी करा जाएगा। ओके, तो और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अगर इससे फ़ायदा है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वो जो रेड वाला बटन आपको दिखता है मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे, उसको प्रेस करिए बाबा, ताकि हौसला बढ़े। इससे परफेक्शन और बढ़िया होता है। ओके, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चलें, और उम्मीद है कि ये मेरे सारे वीडियोस आपको समझ में आते हैं और फिजिक्स में जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ वो आपको समझ में आता है, वो क्लियर हो पाता है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करने से पहले एक बात ये जान लेना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ से बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट ये आया है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से आया। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी होने के लिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल ये चीज है, ये थ्योरी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब ही एग्जिस्ट करेगा जब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो फिर फील्ड भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोरिलेट करता है, ओरिजिन इसका जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ओके, तो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज का कॉन्सेप्ट तब है जब, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तब है जब चार्ज कहीं है, कहीं अगर चार्ज है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। खैर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे और आगे बात करते हुए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा बैक में जाके, और फिर वहां से इसको समझना होगा क्योंकि ये चार्जेस से जुड़ा हुआ टर्म्स है। तो एक बार फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी फोर्स को रिवाइंड करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से निकल के आता है। तो मान लिया कि मैंने इस खाली स्पेस में एक कोई चार्ज लाके रखा Q1 इस पॉइंट पे, और इसके जस्ट बगल में एक और चार्ज लाके मैं रखता हूँ Q2। ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो आप सब जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी दो ऑपोजिट चार्ज या सेम चार्जेस को एक कॉमन पॉइंट पे रखा जाए तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, या लगेगा या लगता है। ओके, ये तो नेचर है। अगर सेम चार्जेस हो तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर ऑपोजिट चार्जेस हो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता है। इस तरह से ये वैरी करता है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि ये फोर्स दोनों लगाएगा, यानी कि अगर इसने इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया है तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है। इसी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ये फोर्स कैलकुलेट होता है कूलम्ब्स लॉ के, जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा था, कूलम्ब्स लॉ से लिया था उस फॉर्मूले को, और वो क्या मिला था? Q1 × Q2 बाई R², और एक यहाँ कांस्टेंट K मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये फॉर्मूला इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए होता है, और ये वो फोर्स है जो ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा और ये भी इसके ऊपर लगाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं ये फोर्स। ओके, म्यूचुअली लगता है ये फोर्स होता है। तो अब चलिए, सब कुछ ठीक है, बात क्लियर हो गई कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगाता है। हमने उसको कैलकुलेट भी करा, कैलकुलेट कर भी लिया, लेकिन जो कंफ्यूजन था वो ये आया, मतलब परेशानी यहाँ पे आई, ये मामला यहाँ फंसा कि आखिर इस चार्ज को पता कैसे चलता है कि यहाँ कोई चार्ज लाके रखा गया। क्या कोई इसको सिग्नल आता है, कोई मैसेज देता है, कोई कहीं से कोई फोन आता है इसको कि भाई यहाँ कोई चार्ज लाके रखा गया है? कोई ना कोई तो मतलब बुद्धि तो होगी इसके पीछे कि ये समझ जाता है कि भाई यहाँ एक चार्ज लाके रखा गया। क्योंकि ये फोर्स जो लगता है, ये इलेक्ट्रिसिटी फोर्स जो लगेगा, ये डिस्टेंस में ही लग जाता है। मतलब कि इन दोनों को आपस में कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बिना कांटेक्ट के, देखें ये डिस्टेंस इनके बीच में है, तो कहीं से किसी कांटेक्ट का तो सवाल ही नहीं है। ओके, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बिल्कुल नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये सेंटर टू सेंटर लगता है, दो पॉइंट्स के सेंटर के बीच में लगता है। एग्जांपल ये देखें, एक और कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि ये मार्कर है, इसको अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। तो क्या ये धरती माता जो इसको खींचती है, इस मार्कर को धरती माता नीचे गुरुत्वाकर्षण बल से खींच लेगी, तो क्या उनको कोई मैसेज जाता है कि ये मार्कर को खींचना है? क्यों? वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता कैसे है? ओके, तो ये जो भी ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, ये एकदम से लगने लगते हैं। मतलब बिना कांटेक्ट में आए एक डिस्टेंस पर ही इनको पता चल जाता है भाई कि अब इसको खींचना है। ऐसा क्यों होता है? तो कोई तो बुद्धि होगी इसके पीछे।
जैसे कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप मान लें कि एक मकड़ी का जाल है, स्पाइडर जो है घरों में वो जाल लगाता है, मकड़ियाँ जाल लगाती हैं, और उसका जाल जो होता है वो दूर होता है, मकड़ी से दूर तक वो फैला होता है। और अगर उसमें कोई प्रे, मच्छर हो, मक्खी हो, अगर उसमें फंस जाती है या फंस गया, तो मकड़ी को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो फंसा है। तो दूर से ही, मकड़ी कहीं दूर बैठी होती है, जाल के सेंटर पे बैठी होती है वो, और अगर किसी किनारे पर भी कोई प्रे फंस जाए तो उस मकड़ी को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो फंसा है। ओके, वो सेंस कर लेती है। तो बिल्कुल वही बात यहाँ भी हो रहा होगा कि ये चार्ज अपने चारों तरफ कोई ना कोई एक एरिया, एक फील्ड तो डिफाइन करता होगा कि अगर उसमें कोई चीज, कोई दूसरा चार्ज आए, कोई सेम चार्ज या कोई ऑपोजिट चार्ज आए, तो इसको पता चल जाए कि कोई चार्ज आया है, और फिर ये उसको फोर्स लगाना, उसको रिपेल करना या उसको अट्रैक्ट करना ये शुरू कर देता है। ओके, बिल्कुल बेसिक बात है ये इसको हम फील कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है, ये नेचर में होता है। या फिर हम अर्थ की बात कर लें कि अर्थ के ऊपर किसी भी चीज को कोई गिराए तो वो दूर से ही उसको गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच लेता है। तो क्या पृथ्वी ने कोई कुछ सेट करा है अपने चारों तरफ? अर्थ के चारों तरफ कोई ऐसा फील्ड है, कोई ऐसा एरिया डिफाइन किया गया है, पृथ्वी ने करा है अपने चारों तरफ कोई एरिया डिफाइन कि अगर उस इलाके में कोई भी चीज पड़ा तो पृथ्वी उसको खींच लेगी। ओके, तो कोई ना कोई फील्ड तो बनता है इन केसेस में। यूं कह लें कि कहीं भी अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा हो तो कोई ना कोई फील्ड तो है, तभी वो फोर्स लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चले मैं इसको क्लियर करता हूं अभी। तो जैसे मान लीजिए कि इन दो चार्जेस के बीच में ये, चूंकि ये फोर्स लग रहा है और एक डिस्टेंस पे लग रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है ये एक डिस्टेंस पे लग रहा है। तो ये चार्जेस जो है इनको पता कैसे चलता है कि हमको फोर्स लगाना है, कोई चार्ज आया है? तो एक्चुअली होता क्या है कि ये चार्ज जो है ये अपने चारों तरफ एक फील्ड सेट करता है, और उस फील्ड पे किसी भी पॉइंट पे हम उस फोर्स को, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंस कर सकते हैं। एक मिनट देखिए, अभी इसको मैं बताता हूं, अभी इसकी बात करते हैं, Q1 की बात करते हैं। जैसे मान लें ये पॉजिटिव चार्ज तो है, आप याद रखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, Q1 चार्ज है। तो मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, इसके आसपास ये जो भी स्पेस है, जो भी एरिया है, चूंकि ये 2D में है, ये 3D भी हो सकता है, ये बाहर भी आ सकता है, लेकिन ये है 2D में, मैं 3D में नहीं मतलब दिखा नहीं पाऊंगा। आप ये समझे कि 3D में हो रहा है। ओके, तो इसके चारों तरफ ऊपर नीचे जो भी एरिया है, जो भी ये स्पेस हमको दिख रहा है, इस स्पेस का मैं कोई भी पॉइंट अगर ले लूं, मान ले मैंने इस पॉइंट को लिया, यहां ले लेता हूं मैं कोई, ये पॉइंट P लिया मैंने, तो इस पॉइंट पे इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो फोर्स यहाँ पे डिफाइन होगा। और अगर ये पहले से एग्जिस्ट करता है, इसने एक फील्ड बना के रखा है अपने चारों तरफ, और उस फील्ड के किसी भी पॉइंट पे इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम सेंस कर सकते हैं। ओके, किसी भी पॉइंट पे, मतलब आप मान ले आपने चार्ज को लाकर यहां रखा, तो यहां भी वो फोर्स लगेगा। तो इसको कैसे पता कि इसने यहां पे कोई चार्ज लाके रखा गया है? क्योंकि इसने सेट करके रखा हुआ है एक फील्ड, और वो फील्ड क्या, वो फोर्स का फील्ड है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करता है, और वो हर एक पॉइंट पे वो फोर्स को डिफाइन किया, इसने करा है। तो हम चाहे इस पॉइंट पे लाके रखें, मैंने इस पॉइंट को नाम दिया M, मैं इस पॉइंट पे अगर किसी चार्ज को लाके रखूंगा तो यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। मैं इस पॉइंट पे लाके रखूं O, यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। मैं इस पॉइंट पे लाके रखूं N, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसके चारों तरफ की जो स्पेस है, तो हर एक पॉइंट पे इसने कोई भी पॉइंट हम मान लें, रैंडमली हम कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं, तो हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम सेंस कर पाएंगे। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों सेंस कर पाएंगे? क्योंकि ये चार्ज यहाँ इसके बीच में है, इस स्पेस में चार्ज को रखा गया है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? वो कहां से आएगा? वो इस चार्ज से आएगा। ओके, अब दूसरी बात ये थी कि चले, चूंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसके पास डायरेक्शन भी हो, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसके पास होता है उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं, एज वी ऑल नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर इस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है, या इस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है, या इस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है, तो इसका कोई मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, कोई डायरेक्शन भी होगा। ओके, तो अब इस मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, उसका डायरेक्शन कितना, या किधर? ओके, तो देखिए, ये जो डिस्टेंस इनके बीच में है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, और ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मान लें चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है। ओके, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r1।
तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई चार्ज नहीं रखा है, मैंने इस पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं रखा है, मैं बस जनरली एक जनरलाइज कर रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे जो ये फोर्स लगाएगा वो फोर्स कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो अभी मैंने कोई चार्ज यहाँ नहीं रखा है, ओके, आप ऐसे समझे इस चीज को। तो इस पॉइंट पे ये जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल जो एफ से हम निकालते हैं के कांस्टेंट और 1 कूलम बाई ये r1/2, और डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन आउटवर्ड इस तरह, क्योंकि डायरेक्शन की मैं मतलब एक्सप्लेन करूंगा, इसका डायरेक्शन अपन कैसे डिसाइड करते हैं वो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझिए, तो डायरेक्शन किधर, इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना, तो ये मैग्नीट्यूड, ओके। अब सिमिलरली इस पॉइंट की बात करें, तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर r2 है, स्मॉल r2 है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालेंगे। तो आप अभी मैंने यहाँ निकाल के दिखाया था, F कर लें, और सॉरी ये कांस्टेंट है, इसमें मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, तो 1 कूलम है, तो 1 कूलम बाई ये के है, कांस्टेंट के है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है, ओके, और r2 का स्क्वायर, तो इस पॉइंट पे ये फोर्स होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी जो फोर्स लगेगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यहाँ भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो देखें हर पॉइंट पे, इसके आसपास का जो ये रीजन है, ये हर एक पॉइंट पे ये कोई फोर्स लगाता है, एक फोर्स डिफाइन होता है, वो उसका डायरेक्शन भी होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, और चूंकि इसने अपने चारों तरफ एक सेटअप, फोर्स का पूरा एक सेटअप लगा के बना के रखा हुआ है, तो ये सेंस कर लेता है कि अगर मैं किसी भी चार्ज को इसके आसपास उस रीजन में, उस फील्ड में, इस पॉइंट पे लाके रखूं, इस पॉइंट पे लाके रखूं, इस पॉइंट पे लाके रखूं, या इस पॉइंट पे लाके रखूं, कहीं भी मैं कोई भी चार्जेस, इसके अलावा कोई दूसरा चार्ज अगर मैं लाके रखूंगा तो वो इसके फील्ड में गिरेगा, और उस फील्ड के चलते इस, क्योंकि वो फील्ड क्या है, वो फील्ड पूरा एक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक सेटअप है, ओके। तो जैसे ही मैं किसी चार्ज को लाके रखूंगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो फोर्स उस पे लगेगा, और इस तरह से चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के। नहीं, एक मिनट, एक और डायरेक्शन दिखाता हूं, देखिए, अब देखें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले समझना हो कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझूं, तो ये रहा क्यों, ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज था, मैंने पहले ये पॉजिटिव नेचर चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, विजुअलाइज कराना चाहूँ, तो देखें ये फील्ड कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और इस तरह से, ये इस तरह से एक फील्ड सेटअप करता है। ये सारा, ये जो सेटअप है, ये पूरा जो रीजन है, ये जो एरोज हैं, ये एरोज क्या हैं, ये फोर्सेस हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही तो है, यही तो ये लगाएगा सामने वाले चार्जेस के ऊपर, जो भी मैं लाके इसके रीजन में रखूंगा, कहीं भी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब चूंकि मैं हर एक लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकता, फील्ड लाइंस जो ये फोर्स लगाता है, ये जो सॉरी फील्ड लाइंस नहीं, ये जो डायरेक्शन है, ये जो फोर्सेस हैं, ये हर पॉइंट पे निकलता है, ये हर पॉइंट पे डिफाइन होगा। तो मैं मतलब ये इम्पॉसिबल है कि मैं सारे को इस लाइन से दिखा सकूं, ओके। ये यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है, इसमें भी निकल रहा है, ऐसे भी निकल रहा है, ऐसे भी निकल रहा है, तो हर जगह निकलता है। और देखिए सब एक, सबके पास अपना एक फिक्स, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, फिर थोड़ा कर्व कर गया, तो सबका पर्टिकुलर अपना इंडिविजुअल डायरेक्शन भी होता है और इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड भी होता है। और चूंकि ये जो पूरा रीजन जो इसने सेट किया है, ये जो पूरा सेटअप है फोर्सेस का, ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस का सेटअप है, ये दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में ये फोर्सेस की बात है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात है। तो अपन इस फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करेंगे, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ओके। जैसे कि अब आप ये समझे कि कोलकाता का ईडन गार्डन, तो ईडन गार्डन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि वो क्रिकेट का फील्ड है, वहां फुटबॉल नहीं खेला जा सकता, वहां खेती नहीं की जा सकती, फार्मिंग का फील्ड है, किसान का खेत, वहां आप खेती ही कर सकते हैं। आप मतलब वो सुनते ही आपके दिमाग में चला आता है कि भाई वहां खेती की जाती होगी, वहां प्लेग्राउंड, वो क्रिकेट या फुटबॉल का ग्राउंड नहीं हो सकता है। तो सिमिलरली जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड सुनते हो, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां की उसने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सेटअप करा है, ओके। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल थ्योरी, जो थ्योरेटिकल पोर्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कहानी थी, वो यही कहानी है।
हैं। अब हम इसके मैथमेटिक्स को देखते हैं कि अपन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है अब क्लियर होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। देखिए, तो हम पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर फील्ड होता है। ये क्यों वेक्टर फील्ड होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज को डिफाइन कर रहा है, हर पॉइंट पे किस चीज को डिफाइन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन कर रहा है। और फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि आप देखें कि ये जितने भी फोर्सेस यहां से निकल रहे हैं, जितने भी फोर्सेस निकलेंगे, सबका इंडिविजुअल अपना डायरेक्शन होगा और अपना मैग्नीट्यूड होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं वेक्टर फील्ड। फील्ड भी दो तरह के होते हैं, वेक्टर फील्ड होता है, स्केलर फील्ड होता है। स्केलर फील्ड पे हम नहीं जाएंगे अभी, हम वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड होता है। ओके, और वेक्टर फील्ड क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अगर, तो फोर्स यानी कि वेक्टर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये भी वेक्टर फील्ड होगा। क्योंकि वेक्टर फील्ड होता है तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का तरीका जो है, इसका जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, कैपिटल ई और ऊपर वेक्टर साइन, क्योंकि वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड अपन कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम वो फोर्स निकालने जाएंगे, उस फोर्स को हम ढूंढेंगे, जो ये लगाएगा, जो इसने पूरा सेटअप किया हुआ है, वो पूरा फोर्स जो है वो कैसे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो होता है। और वो फोर्स ओरिजिन क्यों, मतलब किसने लगाया उस फोर्स को? तो इस चार्ज ने लगाया है। ओके, तो वो फोर्स डिपेंड करेगा इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कि ये 1 कूलम है, 2 कूलम है, 3 कूलम है। अगर चार्ज बढ़ाते जाओगे आपका फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो है हम इसको लिख सकते हैं कि F, ये F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट क्या है? ये टेस्ट चार्ज है, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब कि मैं कोई मतलब इसके आसपास इस रीजन में अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज लेकर आऊं और ये इसके किसी पर, जैसे मान लें मैंने इस पॉइंट पे मैं कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट लेके आया, मैंने इसको यहाँ रखा है, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे मिल जाने वाली है। कैसे मिलेगी? इस फॉर्मूले से मिलेगी कि इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट कितना, तो इतना होगा। हम इसमें Q नॉट से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमको इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमको इसके मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे फाइंड आउट करना है वो मैंने इसका करना है, इसका नहीं करना है। ओके, तो इसीलिए ये Q नॉट जो है इसके फोर्स में यहाँ इस F से, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये डिवाइड होता है। और ये जो F है, ये F फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन लगाएगा? ये लगाएगा, या इनके बीच में जो लगेगा, एक मिनट देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल R। इस डिस्टेंस को मैंने माना है कैपिटल R, इस डिस्टेंस को। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा? फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किनके बीच लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस दो चार्जेस के बीच में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं लिख देता हूं K कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। तो Q1 into Q नॉट बाई R स्क्वायर, कैपिटल R डिस्टेंस क्या है? कैपिटल R है, तो R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट। Q नॉट को क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका कैलकुलेट करना था? इसका। जो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाएगा, जैसे इसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बनाएगा। ओके, जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे तो उसमें इसको डिवाइड करोगे, फिर इसी फॉर्मूले में ये डिवाइड हो जाएगा, इसके जगह पे ये होगा। लेकिन अभी मैं किसका निकालने जा रहा हूं? मुझे किसके इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, किसके इंटेंसिटी से मतलब है? इसके फील्ड से मतलब है। तो इसके फील्ड से मतलब है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, इसका फील्ड मुझे चाहिए नहीं। और ये जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलता है, ये म्यूचुअल फोर्स होता है, जो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, ये वो फोर्स होता है। ये इंडिविजुअल फोर्स नहीं होता, ये फोर्स म्यूचुअल होता है, ये दोनों के बीच में लगता है, ये उसका कैलकुलेशन होता है। ओके, तो इस फोर्स में अगर अपन इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, वो इंटेंसिटी मिल जाएगी इस पॉइंट पे उस फोर्स की जो कि ये चार्ज लगा रहा होगा। ओके, अच्छा एक बात और है इसमें, थोड़ा इसको और, ये तो मैथमेटिक्स था, थोड़ा और इसमें आगे चलते हैं और इसकी जो गुत्थियां हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ये चार्ज जो है अपने चारों तरफ, जो स्पेस इसके चारों तरफ होता है, 2D नहीं, आप इसको 3D में कंसीडर करेंगे। आप इसको 2D में मत देखिएगा, आप इसको 3D में सोचिएगा। जब भी इसको फील करेंगे 3D में फील करेंगे कि चार्ज, क्योंकि
ये चार्ज है, ये चार्ज को मैंने बाहर निकाल के मैं इसको यहाँ ले आया, तो ये पूरा एरिया, ये पूरा 3 डायमेंशन जो है, ये सब में ये जो स्पेस इसके चारों तरफ है, ये उस पूरे स्पेस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फील्ड सेट करेगा। जैसे मकड़ी जाल बनाती है, बिल्कुल उसी तरह से ये फील्ड सेट करेगा अपना, इसका एक फील्ड सेटअप होता है और वो फील्ड फोर्स का फील्ड होता है। हर पॉइंट पे फोर्स लगेगा, हर पॉइंट पे फोर्स लगता है, हर पॉइंट पे फोर्स लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये एक लाइन, हम इसको एक लाइन से भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे समझे, मान लें यहाँ पे तो ये लाइन बना, ये पॉइंट, इसको भी हम लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी हम एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी हम इस लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी हम इस लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यार समझ। तो इस तरह से हम जो ये इसने जो फोर्स सेटअप किया है, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसको ये समझने का तरीका है कि हम उसको एक फील्ड, एक लाइन समझें, एक उसको एक लाइन से कंसीडर करें कि जिस भी डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा होगा, हम उसमें एक लाइन को एज्यूम कर सकते हैं कि उसने एक लाइन के अलोंग लगाया है। एक मिनट, जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज, जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो फोर्स तो यहाँ भी लगेगा, 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 यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, सारे पॉइंट पे लगेगा, यहाँ भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, हर पॉइंट पे लगेगा। ओके, और ये सेंटर टू सेंटर लगता है, ये फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, किसी डिस्टेंस पे काम ये मतलब लगते हैं। ओके, तो हम इसको लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसका इंडिविजुअल डायरेक्शन होता है। तो हम इस सारे पॉइंट्स को एक लाइन से कंबाइन कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ओके, ये लाइन से कंबाइन करने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग। ओके, तो बाद में जब इस चीज को सुलझाया माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे जी बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े रिसर्चर और बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे फिजिक्स के, खासकर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो पूरा पोर्शन है इसके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो माइकल फैराडे साहब ने दिया था कि चार्ज जो अपने चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंस्टिट्यूट करता है। ओके, और इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज करता क्या है। तो एक फोर्स जो वो हर पॉइंट पे जो ओरिजिन करता है, वो जो फोर्स लगाता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग लगाता है, वो एक फील्ड बनाता है और वो फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बना होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझना बहुत जरूरी है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं इसीलिए इतना जोर दे रहा हूँ इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी इलेक्ट्रिक चार्जेस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव्स है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस लगाता है, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसका रिप्रेजेंटेटिव है। कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाता है, वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनाता है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये खुद भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये भी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलता है, ये भी तो एक खास इंडिविजुअल डायरेक्शन में मीट होता है चार्जेस के चारों तरफ और चार्जेस से। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये भी वेक्टर होता है। अच्छा, अब बात ये है, थोड़ी एक और कॉन्सेप्चुअल बात ये होती है इसमें कि अगर मान लें मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज लाके रखा, ये अपन पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ सेट करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बाहर निकालेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के केस में दूर जाता है, इससे अवे जाता है, उसका जो डायरेक्शन जो होता है वो इससे दूर की तरफ होता है। मतलब कि इसको ऐसे समझिए, एक्सटेंडेड अवे फ्रॉम द चार्ज। The electric field lines in positive charges will extended away from the charge। तो ये चार्ज से दूर की तरफ जा रहा होता है, मतलब इसका डायरेक्शन किधर होता है, चार्जेस से दूर, अवे, दूर की तरफ होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे ही बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे ही बनाएगा,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसी बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाएगा। तो इस तरह से करते करते ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट कर देता है अपने चारों तरफ। और अब अगर इस रीजन में मैं कोई चार्ज लेकर आऊं तो उसके ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये तो पॉजिटिव का चक्कर था। अगर मैं कोई नेगेटिव चार्जेस लेकर आऊं तब क्या होगा? मान लें यहां पॉजिटिव से मैंने हटाकर नेगेटिव कर दिया इस चार्ज को, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा? नहीं, नेगेटिव चार्जेस में ठीक उल्टा होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पॉजिटिव में बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, इस बार ये अंदर की तरफ आते हैं। एक मिनट, ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं नेगेटिव के केस में जो है ये अंदर की तरफ आएगा कुछ इस तरह से। सेंटर पे कंसंट्रेट होता है। नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज के केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो सेंटर की तरफ, चार्ज की तरफ कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ओके, ये बिल्कुल बेसिक बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब मुझे उम्मीद है कि अब कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है इसमें। जो भी था इसका जो कॉम्प्लिकेशन था वो सब यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बेसिक यही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस और अ रीजन अराउंड एनी चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। Electric field is the region or space around any charge particle or any electric charge where we can sense the effect of electrostatic force due to charges. जो चार्ज यहाँ प्रेजेंट है उसके वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर आएगा वो जिस पॉइंट पे हम उसको सेंस कर पाएंगे वो सारा रीजन क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस कैसे बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं उस पॉइंट के ऊपर। ओके, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। ओके, तो और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्जेस से अवे निकलते हैं, दूर की तरफ इमिट होते हैं। और नेगेटिव चार्जेस के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। ये इनका डायरेक्शन जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो इसका मतलब ये आप इसको ऐसे देखें कि मान लें अगर मैं कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को लेकर आऊँ एक साथ, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसा बिहेव करेगा वो देखने की कोशिश करें। मान लें ये मैंने लाया पॉजिटिव और ठीक इसके पास में लेके आता हूँ एक नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगा वो बाहर की तरफ होगा और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ये अंदर की तरफ होगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए इसने ये अवे है, चार्जेस से दूर जा रहा है और इस चूंकि नेगेटिव है तो इसके अंदर आता है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है तो इसलिए सेंटर पे गया। एक मिनट, एक और डायग्राम है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा होता है चित्र। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ओके, अगर मैं कोई सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस को लेकर आऊं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होने वाला है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा? सिमिलरली इसके लिए भी और इसीलिए पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर देता है। इसी इलेक्ट्रिक
लाइंस के डायरेक्शन के चलते ये जो रिपल्शन इनके सेम चार्जेस के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर देता है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव लेकर आता तो वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर टर्मिनेट कर लेता, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता उसके सेंटर पे और उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। एक जैसे देखिए ये यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए इसका डायरेक्शन जो है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी इधर था, तो यहाँ क्या होगा रिपल्सन हो जाएगा, ये एक दूसरे को रिपेल कर देगा। ओके, दोनों फोर्स है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी फोर्स है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर दो साइड से अगर फोर्स लग रहा हो, एक इधर से और एक इधर से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या होगा रिपल्सन नहीं होगा उसके बीच में। ओके, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों फोर्स एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, वही चीज यहाँ पे होता है। अब नेगेटिव में देख लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि है बहुत इजी, इसमें कुछ है नहीं लेकिन ये समझ में नहीं आता है, ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, ये टेक्निकल पार्ट है थोड़ा सा, तो इसको समझना जरूरी है। Q1 ये Q2, इस बार ये माइनस है ये प्लस है, तो यहां से देखिए चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कैसे निकलता है वो देखिएगा। कुछ इस तरह से निकलेगा इसका। अब इसके जो फील्ड लाइंस होंगे वो अंदर की तरफ होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अट्रैक्शन हो जाएगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर की तरफ हो रहा था और इसका अंदर की तरफ आ रहा था, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव भी इसके ऊपर इधर ही पुल कर रहा है, इसको इधर ही फोर्स लगा रहा है, और इधर जो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है वो भी इसको अपने तरफ ही खींच रहा है, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। ओके, इसको अपन डाइपोल भी समझ सकते हैं, ये प्लस है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो ये एक सेट है पूरा, एक डाइपोल का एक सिस्टम है। डाइपोल अलग इसी चैप्टर में आगे डाइपोल का भी कॉन्सेप्ट है, आसान है वो भी, उससे भी बनाऊंगा मैं वीडियो, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये पूरा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम समझ सकते हैं। ये चरित्र है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ओके, ये सारी बेसिक बातें हैं। तो अब देखें, अब एक बड़ा ही बेसिक, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने बताया है वो पूरा आपके दिमाग में गया है। तो अब एक बात, एक कंक्लूजन जो निकल के ये आती है सामने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं, नहीं समझ पाते वो। देखिए क्या है, अगर मान ले मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज लाके रखा किसी एक पॉइंट पर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों के बीच में बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सेटअप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल के जुड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। एकदम बेसिक बात है, एकदम बिल्कुल ABCD से अगर शुरू करें तो उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ओके, तो अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो क्या इनके बीच में किसी एक पॉइंट पे, किसी भी एक कॉमन पॉइंट पे दोनों का फोर्स जीरो हो सकता है? मतलब जो फोर्स इसने इस पे लगाया है और जो फोर्स इसने इस पे लगाया है, उन दोनों का नेट रिजल्टेंट, नेट अफेक्ट किसी पॉइंट पे जीरो मिलेगा? प्रैक्टिकल बात है एकदम, इसको हम फील कर सकते हैं इस चीज को, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं, तो बिल्कुल जीरो हो सकता है। इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिसिटी फोर्स किसी एक कॉमन पॉइंट पे जीरो होगा। क्यों होगा? जैसे मान ले ये इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट, ये वो कॉमन पॉइंट है जहां की ये वाला फोर्स जो ये इस पे लगाएगा, ये फोर्स F12, और जो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो 1 ने लगाया 2 के ऊपर ये फोर्स, और 2 ने लगाया 1 के ऊपर ये फोर्स। ओके, अब इस पॉइंट पे क्या है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड आप ऐसा समझे कि सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे सेम हो जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ये चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है 1 कूलम, और ये भी 1 कूलम, और ये डिस्टेंस जो है इनके बीच में, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये डिस्टेंस r है, तो ये क्या है, r/2 है, सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट पे ये जो मैग्नीट्यूड F12 है और F21 है, ये आपस में हो जाते हैं इक्वल, ये दोनों पॉइंट आपस में हो जाएगा इक्वल। तो इस पॉइंट पे चूंकि देखिए डायरेक्शन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और इसीलिए इसको हम इग्नोर नहीं करते हैं, डायरेक्शन से फर्क पड़ जाता है। इसका डायरेक्शन अगर कुछ ऐसा है, अगर इसको हम +x मानते हैं इस डायरेक्शन को, तो ये नेगेटिव, ये -x हो जाएगा, तो ये प्लस, तो ये माइनस। डायरेक्शन से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्शन, या फिर इसको ऐसे कर लें कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर ये i कैप है तो ये -i कैप हो जाएगा। ओके,
तो जीरो हो जाने वाला है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉइंट पे जीरो। तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर फोर्स से जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, F/Q0, ये टेस्ट चार्ज। तो अगर यही जीरो हो जाए तो ये भी तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा? ओके, तो दो सेम चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन अगर मैं दो अपोजिट चार्जेस लेकर आऊं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकता है। देखें, अब मान लीजिए ये पॉजिटिव नहीं है, ये है नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, तो बिल्कुल इनके बीच में भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये इसके ऊपर लगाएगा F12 और ये पर F21 लगाएगा। ओके, अब यहाँ अट्रैक्शन की बात है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। तो इस पॉइंट पे कंसीडर करें, आप इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स, अगर ये क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उसका डायरेक्शन इधर होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके होंगे, यहां से निकल रहे होंगे, उसका डायरेक्शन इसके तरफ होगा, सेंटर के तरफ होगा, सेंटर से अवे, यानी कि चार्ज से अवे, प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनते हैं वो उस चार्ज से, सोर्स चार्ज से अवे, और नेगेटिव चार्जेस के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनते हैं, वो चार्जेस के तरफ, उसके सेंटर पे, इस तरह से। ओके, अब यहां देखिए, मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, अपन को इस पॉइंट को देखना है, सारा फोकस इस पॉइंट पे होना चाहिए कि सेंटर पॉइंट है, जो कुछ होना है यही होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ, चूंकि यहाँ F12 भी बराबर है, इस पॉइंट पे ये फोर्स भी बराबर है जो ये चार्ज लगा रहा है इसके ऊपर, और इस पॉइंट पे ये जो F21 है जो कि ये इसको अपने तरफ खींच रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल है। तो इक्वल है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ F12 बराबर F21, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। इस दोनों का, अगर ये आई कैप है, एक्स पे लग रहा था, तो ये जो लगेगा ये भी तो आई कैप ही हो जाएगा, तो इंटेंसिटी यहाँ डबल आने वाली है। ओके, फोर्स बढ़ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आप किसी भी पॉइंट पे देखें, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो नहीं मिल सकता है। तो एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि दो सेम चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हो सकता है, डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड कितना हमने लिया है। अगर मैं इधर मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं, तो फिर ये फोर्स बढ़ जाएगा, ये फोर्स कम हो जाएगा, तो ये फिर शिफ्ट कहीं यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने चार्ज सेम रखा था, इसलिए मैंने सेंटर पे माना है। अगर मैं यहाँ चार्ज बढ़ा दूंगा तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगा, ये अगर चार्ज कम है तो ये फोर्स कम लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के। ओके, पता है आप लोगों को, मैं एक्सप्लेन करा मैंने इस चीज को। तो हाँ, कहने का मतलब क्या था कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, या दो सेम चार्जेस के, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेम होना चाहिए। सेम पॉजिटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, हो सकता है। ऑपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कीमत पे दो से अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं मिलता है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, और आईआईटी हो, बेसिकली जो जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, उसमें ये इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन जरूर होता है कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ, या दो नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ। ओके, तो यही सारा कुछ था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बिल्कुल बेसिक ऐसी बातें थी। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक और डिस्कस कर लेते हैं। अगर इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाल सकता हूँ? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसका निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? वो इंडिविजुअल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो फोर्स लगा रहा है ये उसकी बात है, इसकी बात नहीं है। अगर E1 मान लीजिए चार्ज 1 है, तो इस पॉइंट पे ये जो फील्ड बनाएगा वो E1 होगा, और ये जो बनाएगा इस पॉइंट पे प्लस ये जो बनाएगा वो E2 होगा। ओके, तो इस पे अगर मैं नेट निकालने जाऊं कि दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बना उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना, तो मुझे क्या करना होगा? E1 प्लस E2 इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब मैं E1 निकालना चाहूंगा तो मैं इंडिविजुअल इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसके कैपेसिटी की, मैं इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आइसोलेटेड है, वो आइसोलेटेड है। ओके, और ये E1 मैं कैसे निकाल सकता हूं? ये E1 मैं निकालूंगा
चार्ज ये है तो Q, मान लें इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना है, r/2 है, ये r/2 था, ये r/2 था, तो डिवाइडेड बाई r/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे k, ये E1 के लिए, Q1। अब E2 के लिए मैं कैसे निकालूंगा, तो E2 के लिए निकाला जाएगा k इंटू Q2 बाई r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ये सेंटर है, इस पूरे कैपिटल R का ये सेंटर पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस r/2, ये डिस्टेंस r/2। ओके।